मैं शाइना आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम नारी वैद्य कायाकल्प में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अर्थात सबसे पहले आवश्यक है कि आपको स्वस्थ होना चाहिए, उसके बाद जीवन के दूसरे सुख आते हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना होना है कि पारिवारिक स्थिति जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तो इससे आपका जीवन सुखी होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो सोचिए ये सब सुख आपके किस काम के? इनका कोई भी महत्व नहीं है। तो दोस्तों, आप पूरी तरीके से किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, यही बताने के लिए आज हमारे साथ केरवल के स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध नारी विशेषज्ञ वैद्यराज सत्य प्रकाश आर्य जी। वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्य आयुर्वेद जगत का एक जाना माना नाम, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आयुर्वेद का गहन अध्ययन करके नाड़ी विज्ञान में महारत हासिल की। वैदिक विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के विद्वान वैद्य श्री सत्य प्रकाश ने प्रतिदिन योगाभ्यास द्वारा ध्यान के चरम बिंदु का अनुभव किया है। वे नाड़ी परीक्षण से न सिर्फ शरीर में छिपे रोग का पता लगा लेते हैं, बल्कि उस रोग का कारण भी जान लेते हैं। गौ माता, जन्म देने वाली माता और भारत माता की सेवा को परम धर्म मानने वाले वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्य जी कायाकल्प के संस्थापक हैं, जहां प्राचीन चिकित्सा के सिद्धांतों और जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। इन औषधियों को पावन मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। वैद्य जी के मार्गदर्शन में प्राचीन चिकित्सा द्वारा कायाकल्प का एक ही लक्ष्य है, रोग मुक्ति और सर्वांग उन्नति। तो चलिए दोस्तों, वैद्य जी का हम सभी तहे दिल से हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका हमारे केरवल के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। भाइयों और बहनों, मोटापा, आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मोटापे पर। मोटापा जो सुनने में बहुत ही छोटा लगता है, पर एक बहुत बड़ी बीमारी है। और ये मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों से लेकर आज के टाइम में बूढ़ों तक में पाया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, ये जो मामूली सा दिखने वाला और मामूली सा छोटा सा जो शब्द है, ये मोटापा, ये कितनी बड़ी बड़ी आपके शरीर में बीमारियां पैदा करता है? तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इस मोटापे के बारे में और जानते हैं वैद्य जी से कि हम इस मोटापे से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वैद्य जी, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये जो मोटापा है, आजकल हर कोई, आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, स्कूल जाते हैं और उनका वज़न इतना होता है कि वो स्कूल जाने तक में ही थक जाते हैं। और फिर चाहे आप जवान की बात ले लीजिए, बुढ़ों की बात ले लीजिए, सभी इस मोटापे का शिकार हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस मोटापे का कारण क्या है? अति स्निग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् दिवास्वपनात् अति संताप क्रोध शोकस्तथा। शास्त्रों में लिखा हुआ है, छोटे बच्चे आजकल बहुत गुस्सा करते हैं, जिद्दी हैं, इसलिए अति संताप और क्रोध से, ज़्यादा चिंता करने से, क्रोध करने से मोटापा आता है। अति स्निग्धात तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आजकल प्रत्येक माता अपने बच्चे को लाड प्यार में परांठा बना करके देती है। ये परांठा जो तला हुआ है, यह आपके मोटापे का कारण है। अति स्निग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात्, जो आप गरम गरम रोटियों के साथ ठंडा पानी पीते हैं, ये आपके अंदर मोटापे का कारण है जी। भोजन के बगैर पचे, और खा ले बेटा जी, ये कहने से जो अंदर मोटापा आ रहा है, ये सब आपके मोटापे का कारण है। लेकिन कई बार आप लोग समझते हैं कि मोटापे का कारण घी है, दूध है, आप उसको बंद कर देते हैं। घी के न खाने से आपके अंदर मोटापा आ रहा है। आप सुबह सुबह बच्चे को रोटी नहीं खिलाते या स्वयं भी रोटी नहीं खाते, ये भी मोटापे का कारण है। दोपहर में जो आप भोजन करते हैं, ये भी मोटापे का कारण है। दोपहर का सोना, दोपहर का खाना, ये सभी मोटापे का कारण है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि सुबह अगर 8 बजे से पहले आप खाली पेट, उठते ही पहले जी, नहा धो करके यज्ञ इत्यादि करके आप भोजन कर लेते हैं और दिन भर आप खूब पानी को पीते हैं, रात को फिर भोजन करते हैं, तो कभी आपको मोटापा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मोटापा है गलत आहार विहार
और गलत दिनचर्या का कारण मोटापा आ रहा है। आप उसको ठीक कर लीजिए, मोटापा ठीक हो जाएगा। जी वैद्य जी, अभी आपने बात की कि पहला जो खाना है वो अभी तक पचा ही नहीं है और उससे पहले ही जो भाई माँ कहती है बच्चों को कि दोबारा खाना खा ले, ये भी मोटापे का कारण है। लेकिन ऐसा तो सिर्फ माएँ नहीं, हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में लंच का टाइम हो गया तो टाइम टू टाइम हमें जो है पूरी मील्स लेनी चाहिए, लंच के टाइम पे लंच करना चाहिए। तो फिर ऐसा कैसे, किस तरह से पता चलेगा कि वो खाना पचा है नहीं पचा? क्योंकि माँ तो ईश्वर ने बनाई ही ऐसी है कि वक्त होते ही दोबारा बच्चे को खिला ही देगी। लेकिन उसको ये ज्ञान तो होना चाहिए जी। कि जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं उसका शरीर पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी। जी। अगर आप एक बार भोजन करते हैं तो योगी की तरह से स्वस्थ होंगे और दीर्घायु होंगे। जी। अगर आप 2 बार भोजन करते हैं, सुबह 8 बजे से पहले और रात्रि को जब चाहे भोजन करते हैं, तो आप भोगी का जीवन यापन कर सकते हैं, गृहस्थी का जीवन यापन कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। जी। लेकिन जब आप 3 बार खाएंगे तो आपके रोग का कारण है। जी। आपको 3 बार नहीं खाना चाहिए। जो लोग उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए आज 99% लोग रोगी हैं। जी। चाहे वो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, चाहे हृदय रोग के रोगी हैं, चाहे आपके शुगर के रोगी हैं। जी। हम शुगर के रोगियों को भी 2 टाइम खिलाते हैं। कई बार रोगी कहते हैं, वैद्य जी हम तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सारा दिन खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। जी। और खाने से क्या प्रभाव हुआ कि आप सारा ज़िंदगी शुगर की दवा खाते हैं, शुगर ठीक तो नहीं होता। जी। लेकिन हम आपको 2 बार खिलाते हैं, 4 से 6 महीने में सदा के लिए शुगर ठीक करते हैं। जी। हम आपको सुबह से शाम खिलाते हैं, घी खिलाते हैं, आपका मोटापा दूर करते हैं। 1 महीने में 5 से 10 किलो आपका वजन कम होता है। तो क्योंकि ये आहार की व्यवस्था है। जी। ये मैं नहीं, मेरे शास्त्र कहते हैं। अगर आप इस तरह से जीवन यापन करते हैं तो मोटापा कुछ नहीं है, शुगर कोई चीज़ नहीं है, माइग्रेन कोई रोग नहीं है, जी। सर्वाइकल कोई रोग नहीं है, बीपी कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये बीमारी तब है जब आप इसके कारण को दूर नहीं करते। जी। और कारण है इन सब का आपका गलत आहार विहार। आप भोजन दोपहर का छोड़ दीजिए, आपका पेट अंदर हो जाएगा। दोपहर में खूब पानी पीजिए, किडनी की पथरी, आपके मूत्राशय की पथरी, आपकी गाल ब्लैडर की पथरी सभी दूर हो जाएंगी। उस व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन कीजिए, प्रत्येक रोग दूर हो जाता है। जी। वैद्य जी, जो अभी आपने बात की कि दोपहर का खाना छोड़ दीजिए, सुबह का आहार लीजिए और रात्रि का आहार लीजिए, तो वैसे ही आप स्वस्थ रहेंगे, मोटापा नहीं आएगा। लेकिन हम सभी ने सुना है कि इतना लंबा गैप देने से गैस हो जाती है। तो अगर ऐसे में गैस हो जाती है तो फिर क्या करें? दोपहर के टाइम क्या कुछ नहीं खाना चाहिए या कुछ ऐसा है जो हम खा सकते हैं जिससे कि मोटापा भी ना आए और हम ऐसा कुछ खा भी लें जिससे गैस भी ना बने? पानीयम प्राणिनाम प्राणः, पानी जो है प्राणियों का प्राण है। जी। आप दिन में जो आपको गैप कहते हैं, सुबह 8 बजे खाया, रात को 8 बजे खाया, 12 घंटे का गैप है, अगले दिन फिर 12 घंटे का गैप है, ये बराबर का गैप है। जी। तो इसमें दोष नहीं है, इसमें फायदा है। तो बीच के पानी में जो आप पानीयम प्राणिनाम प्राणः, जिस पानी को प्राणियों का प्राण कहा गया है, आप उसको अच्छा ग्रहण करेंगे। उस पानी के पीने से पहली बात तो कब्ज नहीं रहेगी, खुश्की दूर हो जाएगी। जी। दूसरी बात, उससे नर्व वेरिकोज नहीं बनेगी। तीसरा, उससे गर्मी नहीं बढ़ेगी, उससे आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आपके बाल नहीं झड़ेंगे और सबसे बड़ी बात, आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे। जी। क्योंकि गुर्दे आपके रक्त को जो है शोधन करते हैं, मूत्राशय के द्वारा बाहर निकालते हैं, मूत्र मार्ग के द्वारा, तो वो अपना ठीक काम करेंगे। तो कहाँ इससे नुकसान हुआ, आपको फायदा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा वैद्य जी। तो यानी कि इस तरह का नियम अपनाने से ना सिर्फ हम मोटापे से बल्कि इन सभी बीमारियों से जिनका अभी आपने नाम लिया, गुर्दे से रिलेटेड और गैस्ट्रिक एंड ऑल, इन सभी से छुटकारा पा लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये तो आप भी जानते हैं कि आज हर दूसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार है। अगर आप भी मोटापे के शिकार हैं तो वैद्य जी के द्वारा बताए गए नुस्खों का पालन कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आपको इस मोटापे से छुटकारा मिलते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, हमारी ईमेल आईडी भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। अगर आप इसके अलावा भी कुछ मोटापे के बारे में जानना चाहते हैं, आप इस मोटापे से निजात पाना चाहते हैं या फिर आप किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उससे भी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इन फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके, इस मेल आईडी पर मेल करके वैद्य जी से सलाह ले सकते हैं। वैद्य जी, ये तो हमने अभी तक बात की थी कि मोटापा किस तरीके से आता है, जो कि आपने बताया कि गलत खान पान के वजह से आता है और आपने सही हमें खान पान का तरीका भी बताया। अब हम बात करेंगे व्यायाम की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मोटापे के शिकार होते हैं, तो वो मोटापे से छुटकारा पाने के लिए व्यायाम की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योग की। तो योग करने से क्या सचमुच मोटापा जाता है? देखिए, योग तब किया जाता है जब आपका पेट साफ हो,
जी। और पेट साफ अगर होता है तो मोटापा नहीं आता। मोटापा आने का मतलब पेट का खराब होना, और पेट अगर खराब है तो आयुर्वेद कहता है योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों को रोकना है वो योग है। अगर हमारा पेट साफ नहीं हुआ, क्या आपका ध्यान जो है पेट से अलग होगा? आप समझेंगे कि कुछ रह गया, आपका मन नहीं लगता, इसलिए योग हो ही नहीं सकता। तो पहले पेट साफ करना ज़रूरी है। जी। अगर आपका पेट साफ हो जाता तो मोटापा कम हो जाता। पेट साफ होने के बाद अगर व्यायाम करते हैं तो सोने में सुहागी का काम करता है, क्योंकि पेट साफ होने के पश्चात अगर व्यायाम करते हैं तो बहुत जल्दी आप ठीक होते हैं, लेकिन पहले पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कोई वक्त होता है, या फिर जैसे हम सुबह सुबह पेट साफ होता है उसके बाद ही योगा करना चाहिए? लेकिन वैद्य जी, कुछ लोगों का सुबह सुबह पेट साफ नहीं हो पाता है, उनका कहना है कि व्यायाम करने के बाद ही जो है पेट साफ होता है, तो क्या ऐसे में उन्हें सुबह योग नहीं करना चाहिए? प्रयत्न ये करना चाहिए कि आपको सुबह सुबह पेट साफ होना चाहिए। अगर नहीं होता उसके लिए औषधि का प्रयोग कीजिए। जी, तो किस तरह की औषधि का प्रयोग करना चाहिए? जैसे कास्ट्राइल है, अरंड का तेल है। अगर आप मोटी प्रकृति के व्यक्ति हैं तो कास्ट्राइल ले लीजिए, 10 ml रात को गर्म दूध के साथ प्रयोग कीजिए। जी। अगर आप पतले व्यक्ति हैं तो बादाम का तेल 2 चम्मच रात को दूध में डालकर प्रयोग कर लीजिए। आपको एसिड ज़्यादा बनता है और पेट खराब है तो आप अविपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच रात को गर्म दूध के साथ प्रयोग कर लीजिए। जी। या भोजन के साथ सलाद का अच्छा प्रयोग कीजिए। जी। भोजन में घी का अच्छा प्रयोग कीजिए। जी। या भोजन के साथ गुड़ शक्कर का प्रयोग कीजिए। जी। दूध में शक्कर का डालकर प्रयोग करते तो उससे भी पेट साफ हो जाता है। जी। पेट साफ होना पहले बहुत जरूरी है। तो ये दूध क्या वैद्य जी रात को पीकर सोना चाहिए? शास्त्रों में लिखा हुआ है दिनांते पेयम दुग्धम, निशांते पेयम जलम, जी। भोजनांते पेयम तक्रम। जी। व्यक्ति को भोजन के अंत में तक्र लस्सी का प्रयोग करना चाहिए, दिन के अंत में दूध का प्रयोग करना चाहिए, और रात्रि के अंत में यानी कि सुबह सुबह पानी का प्रयोग करना चाहिए, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। जी। वैद्य जी, ये तो बात थी योग की। आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मोटापे से छुटकारा पाने के लिए जिम जाते हैं और भी कई तरीके के जो पश्चिमी सभ्यता के हमारे व्यायाम हैं उनको अपनाते हैं, तो वो कहाँ तक कारगर साबित है मोटापे से छुटकारा दिलाने के लिए? देखिए, व्यायाम तो व्यायाम है, चाहे वो पाश्चात्य सभ्यता के हों, जी। चाहे भारतीय संस्कृति के अनुरूप हों, लेकिन व्यायाम हमेशा बंद कमरे में नहीं, खुले में होना चाहिए। जी। लेकिन अगर आप जिम करते हैं खुले में कीजिए। जी। जी। एरोबिक्स करते हैं खुले में कीजिए, तो वो सभी लाभकारी हैं। लेकिन अगर आप बंद कमरे में करते हैं तो वो सब आपके शरीर को नष्ट करते हैं। इसलिए आजकल आपको देखा होगा कि त्वचा पर स्क्रैच से पड़ जाते हैं, स्किन पर वो निशान से पड़ जाते हैं। जी। जी। सारी त्वचा ऐसी हो जाती है जैसे उसकी चर्बी खत्म हो गई, क्योंकि उसका कारण है कि बंद कमरे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जहाँ ऑक्सीजन जानी चाहिए वो जब शरीर के अंदर ज़्यादा जाती है तो आपकी त्वचा पर रिंकल्स पड़ जाते हैं और आप उसको दूर नहीं कर पाते। आपका शरीर बेढंगा हो जाता है। और जिम को करने के पश्चात जब आप बंद करते हैं तो तुरंत ऐसे हो जाते हैं जैसे आम भी पिचक जाती है। जी। और अगर आप खुले में व्यायाम करेंगे तो सदा जवान रहेंगे, सदा प्रफुल्लित रहेंगे, आप ओजस्वी रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ खुले में व्यायाम करनी चाहिए। जी। तो सुना आपने भाइयों और बहनों, हमें जिम जाने की जगह खुले में यानी कि सुबह सुबह पार्क में जाकर योग करना चाहिए। वैसे तो आप जिम भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने सुना अभी वैद्य जी ने बताया, अगर आपको व्यायाम करना है तो वो हमेशा खुले में करना चाहिए। और अब जिम करनी है तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि वो खुले में होगा, तो इससे अच्छा है कि आप पार्क जाएं और योग करें, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। वैसे ये तो बात रही खान पान की और व्यायाम की। मोटापे से छुटकारा पाने के लिए लोग एक और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मालिश का। कहते हैं कि अगर पूरी तरीके से पूरे शरीर की मालिश करवाई जाए तो वो भी हमें मोटापे से छुटकारा दिलाता है, तो ये कहाँ तक सच है? देखिए, जब मोटापे का कारण आहार है तो पहले कारण को दूर करना चाहिए। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और आप बगैर अग्नि को नष्ट किए अगर धुएं को हटाना चाहते हैं तो हट नहीं सकता है। जी। जी। क्योंकि मोटापे का कारण मर्दन न करना नहीं था, मोटापे का कारण है आपके आहार का गलत प्रयोग करना। जी। तो पहले आप उस व्यवस्था को ठीक कीजिए। उसके पश्चात मसाज जो है उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो मिट्टी में व्यायाम करता हो, यानी कि पहलवान व्यक्ति को तेल की मसाज करनी चाहिए। जो व्यक्ति पसीना नहीं आता जिसके शरीर पर, अगर वो तेल की मसाज करता है तो उसके रंध्र वो रुक जाएंगे, तो उसको आगे जाकर के त्वचा के रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए आज बहुत से रोगियों को सोराइसिस हो गया है, सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई है, या एलर्जी का रोग पैदा हो गया, क्योंकि मेहनत करते नहीं है।
पसीना साफ होता नहीं है, तो स्वेद वह कोष्ठों से जब मल बाहर नहीं निकलेगा जी तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो वहाँ अगर मसाज और कर लेते हैं तो आपके रंध्र और रुक जाएंगे। जी। इसलिए अगर व्यायाम करते हैं तो तेल की मसाज करना ज़रूरी है, और अगर आप व्यायाम नहीं करते खाली तेल की मसाज करते हैं तो वह मसाज भी आपको त्वचा के रोग पैदा करती है। तो वैद्य जी अगर मसाज करनी ही है तो जैसे कि हमारे जो भी भाई और बहन व्यायाम करते हैं तो उन्होंने आपकी बात सुनी, तो ये तो अवश्य है कि वो तेल मालिश अब से करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे भाइयों और बहनों को बताएं कि तेल मालिश करने का सही समय कौन सा है, किस टाइम पे मसाज करनी चाहिए। जब भी आप व्यायाम करते हैं, व्यायाम से पहले आपको मसाज करनी चाहिए जी। और व्यायाम जब किया जाता है जब पेट साफ होता है जी। तो सुबह जब आप शुभ मुहूर्त में उठते हैं वो समय आपके व्यायाम का है। जी। या रात को आप टॉयलेट जाते हैं तो आप व्यायाम कर सकते हैं। जी। अगर रात को आप टॉयलेट नहीं जाते हैं, पेट साफ नहीं होता, तो रात को व्यायाम नहीं करना चाहिए। जी। तो जब आप व्यायाम करें उससे पहले अगर टॉयलेट चले जाते हैं तो आप मसाज कर सकते हैं, वरना मसाज नहीं कर सकते। वह आपको रोगयुक्त बनाएगी, आपके शरीर के अंदर रोगों को पैदा करेगी। जी। तो वैद्य जी जो अभी आपने बात की कि रात के वक्त भी शौच जाने के बाद में आप व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी अभी किसी ने खाना खाया है, डिनर लिया है और उसके तुरंत बाद अगर वो शौच चला गया है तो क्या इतनी देर में वो खाना पच जाता है, फिर वो कैसे व्यायाम कर सकता है? खाना खाने के पश्चात कम से कम 12 घंटे के बाद या 11 घंटे के बाद आपका पेट साफ होता है तो व्यायाम किया जाता है। जी। अगर खाते ही आप आधा घंटे में या तुरंत बाद चले जाते हैं, इसका मतलब आप रोगी हैं, और रोगी को कभी व्यायाम करनी ही नहीं चाहिए। जी जी। क्योंकि व्यायाम तभी करते हैं जब आदमी सो करके उठता है, इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, मल का विसर्जन हो जाता है, वो समय व्यायाम का होता है। या सुबह भोजन करके जब सारा दिन खूब मेहनत कर लेता है तो फिर जो टॉयलेट जाता है, फिर व्यायाम करके फिर खाता है, तब जा करके आपको व्यायाम करना चाहिए। नहीं तो खाने के बाद तो व्यायाम होना ही नहीं चाहिए। जी। तो वैद्य जी कई लोग जो हैं रात को मालिश करके सो जाते हैं, तो वो कहाँ तक सही है या फिर वो हमारे लिए नुकसानदेह है? देखिए, मालिश करके जो रात को सो जाते हैं वो भी गलत है। जी। क्योंकि मालिश तभी करनी चाहिए, नहीं तो हम जो बताते हैं कि आप बाथरूम में बैठ कर के नहाने से पहले अपने शरीर की सूखी मसाज कीजिए। जी। अगर आप पसीना नहीं लेते, मिट्टी में आप कुश्ती नहीं करते हैं या इतना पसीना व्यायाम में नहीं लाते हैं कि आपका शरीर दरबदर हो जाए, तो आपको सूखा मसाज करना चाहिए। अपने हाथों से अपने शरीर को ऐसे रगड़िए, वह मसाज सबसे उत्तम है। तो भाइयों और बहनों, सुना आपने मसाज का सही तरीका क्या है? मसाज के आजकल हम सभी जो हैं वो दीवाने से हो गए हैं। हम सोचते हैं कि मसाज करने से हमारी बॉडी शाइन करती है, मसाज करने से मोटापा जाता है, बॉडी टाइट होती है, लेकिन आज हमने जाना वैद्य जी के द्वारा कि मसाज हर किसी को नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ उन्हीं को करनी चाहिए जो कि व्यायाम करते हैं। और मसाज करने का सही वक्त क्या है, सही तरीका क्या है। तो अगर आप भी मसाज किसी गलत तरीके से कर रहे हैं तो मैं तो कहती हूँ कि वैद्य जी की कही हुई बातों को आज से ही फॉलो कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आपको मोटापे से छुटकारा मिलता है। अच्छा वैद्य जी, ये तो रही आम आदमियों की बात जो अब तक हम मोटापे पे जिक्र कर रहे हैं, खान पीन का, मसाज का एंड ऑल। अब हम बात करेंगे गर्भवती स्त्री का। बचपन से जो लड़की होती है वो पतली होती है, उसकी शादी होती है तब भी, अब उसने कंसीव कर लिया है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन डिलीवरी के बाद वो पतली नहीं हो पाती है, अचानक से फूल जाती है, मोटापा आ जाता है। वो मोटापा किस कारण से होता है? उसका कारण आपका सबसे बड़ा ये है कि आज डिलीवरी के पश्चात, जैसे कि पहले महिलाओं को छवानी दी जाती थी, अजवाइन का पानी, अच्छा घी डाल करके दिया जाता था जी। उनको खिचड़ी खिलाई जाती थी, दलिया दिया जाता था जिसमें अच्छा घी होता था जी। अब वो घी उनको खिलाना बंद कर दिया। दूध में भी पत्ती डाल करके पिलाते हैं। जब आप रुक्ष आहार का प्रयोग करेंगे, गाड़ी में अगर आप इंजन ऑयल नहीं डालेंगे तो गाड़ी खराब हो जाती है जी। तो ऐसे ही शरीर में जब घी का आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके शरीर की जो डेवलप करने की प्रवृत्ति है, अंगों को जो फैलने और सिकुड़ने की क्रिया है वो कम हो जाती है। जो कम हो जाएगी तो ठीक से काम नहीं करेंगे तो आपका शरीर मोटापा आता चला जाएगा, दिल घबराना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन के रोगी हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया कि उस महिला को प्रसूति होने के पश्चात खूब घी का प्रयोग करना चाहिए, 10 मूलारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए, 10 मूलादि कवाथ का प्रयोग करना चाहिए। जो महिला इसका प्रयोग करती है वो अच्छा अगला बच्चा भी ठीक पैदा होता है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और कभी मोटापा भी नहीं आता। तो वैद्य जी, अब मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे भाइयों और बहनों को मोटापे से छुटकारा पाने के लिए या फिर कुछ ऐसा टिप जिससे मोटापा आए ही नहीं देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए।
जो व्यक्ति सुबह 8 बजे से पहले भोजन करता है और भोजन में घी होता है, शक्कर होती है और दिन भर खूब पानी पीता है, कभी मोटापा नहीं आता, नहीं तो अपामार्ग आता है, उल्टा भुरुट जिसको कहते हैं, चिरचिटा जिसको कहते हैं, उसको जड़ समेत उखाड़ लीजिए और पानी में भिगो करके उसको धो करके साफ करके छाया में सुखा लीजिए और उसकी टुकड़े से कर लीजिए। 2 चम्मच अपामार्ग के चूर्ण का 1 गिलास पानी डाल करके अगर आप उबालते हैं और वो आधा रह जाता है, उसको दिन में 3 बार अगर आप ऐसा प्रयोग करते हैं तो मोटे व्यक्ति पतले हो जाते हैं, लेकिन तंदुरुस्त हो जाते हैं। ऐसे पतले नहीं कि आपके चेहरे पर झाइयाँ आ जाएं, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएं या आप निस्तेज हो जाएं, क्योंकि आयुर्वेद तो आपके रक्त का निर्माण करके मोटापे को कम करता है। नहीं तो हमने एक विशेष औषधि वैदिक कटुअर्क का निर्माण किया है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, उसके साथ में यवक्षार आदि चूर्ण, फलिहांतक शोथांतक बटी जो हमारी शाखाओं पर आपको मिल जाएगी, शाखाओं पर आप नंबर देख रहे हैं, वहाँ से आप उसको प्राप्त करके आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं और अपने शरीर को ठीक बना सकते हैं। वैद्य जी, बहुत ही आसान से उपाय बताए आपने ये, और मुझे लगता है हमारे सारे के सारे दर्शक जो हैं इस रसायन को मंगाएंगे जो कि मोटापे के शिकार हैं। वैद्य जी, आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे केवल के स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उन्हें बताया कि वो किस तरह से इस मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। तो भाइयों और बहनों, आज हमने वैद्य जी से जाना कि किस तरह से हम मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मस्तिष्क में कोई सवाल है या फिर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं कि इससे किस तरह से आपको छुटकारा पाना चाहिए, तो हमारा जो पता है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं और वैद्य जी से सलाह ले सकते हैं। वैद्य श्री सत्य प्रकाश आर्या, 1051 हुड्डा, सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। हमारा नंबर है 07876040747। हमारी ईमेल आईडी है info@nadivaidyakalp.com, @jamid2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.nadivaidyakalp.com। भाइयों और बहनों, नाड़ी वैद्य कायाकल्प में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम आपसे वादा करते हैं कि वैद्यराज सत्य प्रकाश आर्य जी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से पूर्ण तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।